जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, संबंधों पर बात करूंगी। संबंध, जैसे हमारे जीवन में संबंध होता है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में संबंध होते हैं ग्रहों के भी। ग्रहों के आपस में कैसे संबंध होता है, जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, युति। इसके अलावा परिवर्तन के संबंध, जिन्हें हम परिवर्तन के संबंधों को क्या कहते हैं, एक दूसरे से ग्रहों का परिवर्तन। और इसके अलावा एस्पेक्ट, दृष्टि। ये 3 तरह के संबंध होते हैं। इसमें से जो सबसे पावरफुल संबंध होता है, जो 100% काम करते हैं, वो संबंध पता है आपको कौन सा होता है? वो होता है युति के। युति का क्या मतलब है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे लिखकर कि आपकी जन्म कुंडली में कितने ग्रह एक साथ युति पे है। युति को आप ऐसा ही समझिए कि एक घर में 2 लोगों का रिलेशन, और ये जब साथ में होता है ना, तो एक दूसरे से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इसको अगर मैं हम अपने रियल लाइफ से जोड़कर देखें, व्यवहारिक ज्ञान पर आपको बताऊं, तो युति का है कि अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अब आप कहेंगे वहां पर तो ज्यादा भी ग्रह कंजक्शन में, तो इसमें फिर हम लोग बाद में डिग्री वाइज देखते हैं कि डायरेक्ट जो इसका रिलेशन है वो कौन है। फिर बाकी जो है वो उस फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। जो डायरेक्ट रिलेशन वाले होंगे, मतलब जो बहुत कम युति में होंगे एक दूसरे के साथ, उनको हम एक तरह से देखते हैं हस्बैंड वाइफ। और जो उसके बाद आगे पीछे रहता है वो एक फैमिली, यानी कि बच्चे और बाकी और लोग भी। अब जो सबसे नजदीक में होता है वो कैसे काम करता है पता है आपको? वो काम करता है एनर्जी को ट्रांसफर करता है। यानी कि अगर माना गुरु और बुध एक साथ हैं, एक घर में है, तो गुरु जो है वो बुध को अपनी एनर्जी देगा और बुध गुरु को अपनी एनर्जी देगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो विजडम होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत पावरफुल होगा। और ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा वो बहुत सोच समझ कर बोलने वाला होगा, उसकी जबान नहीं फिसलती। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है बुध। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं, जैसे परिवार में मैं रिश्तों से जोड़कर आपको कंजक्शन बता रही हूँ। फैमिली में क्या होता है, वाइफ बहुत अच्छी है और हस्बैंड नहीं है। यानी कि आपको मैं बताऊं, वाइफ एक तरह से बुध है, बुध हमारा क्या है, शुभ ग्रह है, और हस्बैंड क्या है, राहु है, राहु नहीं है। अब ये क्या करेगा ना, बुध के साथ मिलकर चालाकियां करेगा। अब होगा धीरे धीरे धीरे, पहले तो बुध थोड़ा सा कोशिश करेगा कि मैं अच्छा व्यवहार करूं, अच्छा व्यवहार करूं। लेकिन जब वो राहु को समझ जाएगा कि ये तो बहुत धूर्त है, बहुत चालाकी करता है मेरे साथ, तो वहां से जो वाइफ है ना बुध वाली, वो बदल जाएगी और वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेगी जैसा राहु रूपी पति कर रहा है। तो ये ग्रहों का कंजक्शन है। इसलिए जो राहु और बुध की युति है ना, वो युति को जो देखा जाता है उसमें ये कहा जाता है कि चीट करेंगे, यानी कि ये जरूरत से ज्यादा छल चालाकी। और ऐसे लोग कहाँ सफल होते हैं पता है आपको? कहाँ सफल होता है? ऐसे लोग सफल होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में यही सारे प्रपंच करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये फैमिली रिलेशन पर हावी हो गए, तो फैमिली रिलेशन में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, बहुत बार राहु बुध के चक्कर में ये खत्म भी हो जाता है, क्योंकि छल और सॉफ्टनेस एक साथ आ जाती है। तो वो प्रेम से ठगता है। राहु बुध वाले जो होंगे वो क्या करेंगे आपके साथ, वो प्रेम का नाटक करेंगे, प्रेम से ठगते हैं लोगों को। तो बहुत खतरनाक होती है। जिसके उसमें भी है, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके नेगेटिव इफेक्ट को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए। ये एक तरह से मैंने आपको युति का बताया। ग्रहों के कंजक्शन में तो और बहुत सारे ग्रह हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन युति इस तरह काम करती है जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर दोनों के ग्रह अच्छे हैं तो दोनों एक दूसरे को पावरफुल बनाते हैं, यानी कि वो अपनी बुद्धि से उसका अपनी ऊर्जा उसको देती है तो उसके कार्यों में तरक्की होती है, और ये अपनी क्षमता अपनी वाइफ को देता है तो उसकी चीजों में तरक्की होती है। यानी कि 2 जब अच्छे लोग मिलते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से इसको समझिए। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताती हूँ, युति के बाद जो आता है, युति आप समझ गए होंगे, एक ही घर में 2 ग्रहों का होना युति होती है। इसको कंजक्शन कहते हैं, एक साइन में।
जैसे माना मैं आपको इस चार्ट से समझाती हूँ, एक एक खाली चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे 12 घर है। 12 घर में से सपोज आपका कोई कंजक्शन बना है 5th हाउस में, ये हमारा 5th हाउस है, ठीक। यहाँ आपका कंजक्शन बना है 5th हाउस में। अब 5th हाउस में माना आपके 2 ग्रह बैठे हैं, तो इसको हम बोलेंगे युति कंजक्शन, ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं परिवर्तन पर। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन है मेरा घर है, आपका भी घर है, बहुत अच्छा लगा। अब आपको क्या लगा कि आपको मेरा घर अच्छा लगा और मुझे आपका घर अच्छा लगा, तो आपने क्या कहा मुझसे कि आप मेरे घर में आके रहो और मैं आपके घर में आके रहता हूं। तो हम दोनों ने क्या करा, घरों का परिवर्तन कर लिया। और परिवर्तन जो है ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा राजयोग होता है, परिवर्तन का राजयोग। क्यों? अगर सपोज आपकी जन्म कुंडली में ये हमारा 10वां घर है और ये हमारा 9वां घर है, आपको एक बात बताऊं, 9वें और 10वें ने आपस में परिवर्तन कर लिया तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। अब इसका बेनिफिट हमें कहां पर मिलता है? इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलता है कि जब ये परिवर्तन करते हैं तो दोनों मित्र हैं, और परिवर्तन में वो क्या कहते हैं कि देख तू मेरे घर का ख्याल बढ़िया करके रखना और मैं तेरे घर का ख्याल बढ़िया करके रहूंगा। अब यहाँ पर माना कि परिवर्तन में सूर्य और बुध ने परिवर्तन कर लिया, सूर्य बुध के घर में चले गए कन्या राशि में, और बुध जो है वो सूर्य की राशि में चले गए सिंह राशि में, तो इसको कहते हैं परिवर्तन कर लेना। अब यहाँ पर सूर्य की जिम्मेदारी बन जाएगी, वो बुध के लिए सारी अच्छी अच्छी चीजें उठाकर देंगे, और बुध की जिम्मेदारी बन जाएगी वो सूर्य के घर में जितने भी आपको रिजल्ट है ना वो कारक करेंगे, अच्छा करेंगे। कारक तत्व तो हमेशा काम करता है, वो जिस जगह पर होता है। अब सपोज यहाँ पर क्या हो गया कि सूर्य चला गया किसके घर में? अपने शत्रु राशि में चला गया। सूर्य माना शुक्र के घर में चला गया। अब शुक्र क्या है? शत्रु है ना, सूर्य का मित्र नहीं है शुक्र। और इसके बाद शुक्र कहाँ चला गया? शुक्र मंगल के घर में चला गया, नहीं शुक्र जो है सॉरी सूर्य के घर में चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, है तो शत्रु, लेकिन एक दूसरे के घर में जाने से क्या हो गया, शत्रु भी अगर एक दूसरे के घर में बदलते हैं, माना कोई ऐसे हमने पनिशमेंट दे दिया कि तू इसके घर में रहो और तू इसके घर में रहो, अब क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी बन जाएगी, भैया अगर तू मेरा घर खराब करेगा तो मैं तेरा घर भी खराब कर दूंगा। एक ही नहीं गया ना, जब एक ही जाता है, माना केवल सूर्य ही शुक्र के घर में गया, शुक्र नहीं गया है, तो फिर शुक्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो ठीक करने की रिक्वेस्ट करे। फिर सूर्य राजा है, सूर्य के पास अथॉरिटी है, वो चाहे उसके घर में कुछ भी कर सकता है, तो फिर तो शुक्र को हाथ ही जोड़कर रहना पड़ता है सूर्य के साथ उस टाइम पर। तब क्या होता है कि हमारी एक गलती जो होती है ना वो हमारे चीजों को खराब करती है उस टाइम पर एक ग्रह के आने जाने से। लेकिन जब दोनों ही गए हैं, वो शत्रु भी है ना, तो भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के घरों का ख्याल रखते हैं। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी बात है एस्पेक्ट, यानी कि दृष्टि। दृष्टि क्या होती है? हमारे सारे ग्रह 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, आपस में समसप्तक का संबंध होना। कैसे है देखो मैं बताती हूँ आपको। माना ये हमारा पहला हाउस और ये 7वां घर है, यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होंगे वो हमेशा इस घर को हमेशा देखेंगे। लेकिन अब मैं अगर स्पेशल एस्पेक्ट बात करूं कि स्पेशल दृष्टि किसे मिली है, वो 3 ग्रह हैं। 3 ग्रह कौन से हैं? आपका मंगल, शनि और गुरु, इनको 3 दृष्टि अलग से मिली है, इनको छोड़ दें। 7वीं दृष्टि इनकी भी होती है, हम बात कर रहे हैं दृष्टि पे, यानी कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ। अब जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो आपकी दृष्टि है मुझ पर, आप कुछ कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि है आप पर, तो आप खराब नहीं कर सकते मेरे घर का रिजल्ट। अब अगर जिनकी दृष्टि स्पेशल मिली है उसमें दूसरे घर की दृष्टि नहीं पड़ती, दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है। माना लग्न में आपके सूर्य भी है और गुरु भी है। अब क्या हुआ, सूर्य तो गुरु के घर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन गुरु तो सूर्य के घर को देख रहे हैं। अब वो अच्छी डाला या खराब डाला है ये गुरु पर निर्भर करता है। लेकिन जो 7वीं दृष्टि है वो सब देख रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए खराब नहीं कर सकते। इसलिए ये दृष्टि जो है ज्योतिष शास्त्र में जो एस्पेक्ट के रिजल्ट हैं, तीसरे नंबर पर इनके रिजल्ट अच्छे बताए गए हैं। पहले नजर किसकी है? जो युति में है, जो कंजक्शन में है। दूसरा किसका है? जो
एक दूसरे से परिवर्तन करके एक्सचेंज कर रखा जिन्होंने, तू मेरे यहाँ मैं तेरे यहाँ। और तीसरा किसका है? जो एक दूसरे को देख रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, खुली आंखें रहती हैं, दृष्टि में, इसीलिए इसको दृष्टि कहा जाता है। तो ये मैंने आज आपको इसलिए बताया कि अब आपका क्या काम है, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके जो ग्रह हैं, कितने ग्रह कंजक्शन पर हैं, कितने ग्रह आपके दृष्टि से देख रहे हैं, और कितने ग्रह ने आपका परिवर्तन कर रखा एक दूसरे की राशि में है। ये राजयोग है, आप मुझे लिखिए और मैं फिर आपको बताती हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री।